हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है और किडनी के पेशेंट्स के लिए ये क्यों नुकसानदेह है। अब जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं तो पहले इस टर्म को समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से किडनी नुकसान में जा सकती है। जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है, तेजाबी हो रहा है। किडनीज को बार बार हार्म पहुंचाएगा क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी सरफेस को कोरोड ऑफ करने की, उसको नुकसान पहुंचाने की। तो जब ऐसा ब्लड आपकी किडनीज में एंटर करता है तो आपके किडनीज को हार्म करना स्टार्ट करता है, वहां के नेफ्रॉन्स को हार्म करता है, टिश्यूज को हार्म करता है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज रिपेयर नहीं ले पाती। इसीलिए आपने सुना भी होगा, अपने पर्चों में भी देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको एक टैबलेट लिख कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, बेकिंग सोडा। वो कैसे हेल्प करता है, आपके इसी एसिडिक ब्लड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो ब्लड किडनीज तक एंटर हो रहा है वो अल्कलाइन हो, बेसिक हो और आपके किडनीज को नुकसान ना पहुंचाए। तो हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं, जब आपको महसूस होता है कि पेट में जलन हो रही है, एसिड बन रहा है, तो आप क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, सोडा पी लेते हैं, ताकि पेट की जलन, एसिडिटी शांत हो जाए। सेम अप्लाई होता है आपके ब्लड के लिए। ब्लड के अंदर भी ऐसा एसिडिक कंटेंट ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज होगी, आपको घबराहट महसूस होगी, पैल्पिटेशंस होगी। साथ के साथ पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, मुझे उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ भी जाती है। खाना सामने आते ही, देखने पे ही उसका मन नहीं करेगा, उल्टी जैसा मन तैयार हो जाएगा, एसिडिक फील होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में जलन भी बताता है कभी कभार, या मोशन अच्छी नहीं आ रही, पेशाब खुलकर नहीं आ रहा, ये सारे लक्षण भी आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज आने लग जाते हैं, थकावट जल्दी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हैं। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इन लक्षणों से पहचान सकते हैं, साथ के साथ कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। तो आप खून की जांच करवाएंगे, एक सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जो आपका ब्लड टेस्ट है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि आपका जो ब्लड है वो एसिडिक है या बेसिक है, कितने उसकी वैल्यूज आ रही है। जो नॉर्मल वैल्यूज होती है हमारी सीरम बाइकार्बोनेट की, वो होती है 22 टू 29 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। और अगर इससे वैल्यू नीचे आ रही है, मतलब 22 से नीचे वैल्यूज आ रही है आपकी, फॉर एग्जांपल 16 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो आपका ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है और आपको ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब किडनी फेलियर के पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है उसको समझना जरूरी है। हमारी किडनीज का जो नॉर्मल फंक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन करके जितने भी टॉक्सिन्स है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस में रखना, एसिड रेगुलेशन करना। तो जब हमारी किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है किसी भी कारण से, आपका बीपी बढ़ा उसकी वजह से, आपकी शुगर वैल्यूज कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से, या कोई ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स रहे जिसके कारण से आपकी किडनीज नुकसान में आ गई हैं और आपके नेफ्रॉन्स अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में ये सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने अपनी रिपोर्ट्स में इन्हें देखा भी होगा कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। मतलब कभी सोडियम अचानक से गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है, पोटेशियम के लेवल्स बढ़ जाते हैं और साथ के साथ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया सब बढ़ जाता है। तो सेम अप्लाई होता है आपके बाइकार्बोनेट वैल्यूज को लेकर, उसमें भी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। एक और आपका ब्लड टेस्ट होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, आपने देखा भी होगा कुछ लैब्स में, या ये टेस्ट भी किया जाता है या कुछ हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो इसमें भी हम यही देखते हैं कि ब्लड कितना एसिडिक है, क्या स्थिति वहां पर चल रही है। तो ये टेस्ट आपको जरूर करवाना है और अपनी जो टैबलेट आपको लिखी जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की, उसको जरूर लेना है। कुछ प्रिकॉशंस और भी रखनी जरूरी है, क्योंकि समर्स आ गई हैं और समर्स के दौरान डिहाइड्रेशन होने की वजह से या फिर लूज मोशन ज्यादा होने की वजह से भी आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर चले जाते हैं। या फिर हम चाय का इंटेक बहुत कर रहे हैं, एसिडिक चीजें खा रहे हैं, खट्टी चीजें खा रहे हैं, मैंगोज का इंटेक बहुत कर रहे हैं, दही बहुत खा रहे हैं, तो भी आप देखेंगे आपका जो बाइकार्बोनेट वैल्यूज है वो नॉर्मल वैल्यू से नीचे चला जाता है। और जब भी ऐसा आपकी रिपोर्ट में विजिबल होगा, आप
साथ में देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा कि आपके क्रिएटिनिन यूरिया वैल्यूज बहुत अचानक से शूट अप कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट को आप मेंटेन कीजिए, पानी अच्छी मात्रा में लीजिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। अगर बॉडी के अंदर स्वेलिंग कहीं नहीं आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी की डिमांड के हिसाब से पानी जरूर पीजिए, क्योंकि अक्सर पेशेंट गलती यही कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से डर के मारे या किसी ने गाइड किया तो हमने जैसे ही सुना हमें किडनी की दिक्कत है, हमने पानी पीना या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया या बिल्कुल कम कर दिया, बट हमने सामने से ये नहीं देखा कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। तो आपको यही मैं बता रही हूँ, अगर स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है तो अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है आपने। अगर स्वेलिंग है आपकी बॉडी में तो 1 लीटर से बिलो आप पानी को लिमिट कर सकते हैं, 700 ml टू 800 ml ले सकते हैं सारे फ्लूइड्स को मिलाकर। लेकिन अगर कोई स्वेलिंग नहीं है तो आपको लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समर्स में जहाँ स्वेटिंग बढ़ेगा और डिहाइड्रेशन में बॉडी जाएगी, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा, उतना ही क्रिएटिनिन आपका तेजी से शूट अप करेगा और इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक आकर विजिट भी कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।